असल जीवन में कभी जब दशहरा वशहरा आ रहा हो तो लोग ऐसा तो नहीं कहते कि यार घर से मत निकलना, अभी यार रावण दहन का समय आ रहा है। उसे हमारे नाम का भय नहीं आया, जिसके नाम को सुनकर के देवता भी कंपित होते थे, जिसके चलने से वसुंधरा कंपायमान होती थी और जिसकी गर्जना को सुनकर स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते थे। अपना नाम दही बड़ा बताता हूँ, वो अच्छा। पिताजी का नाम पूछता है तो हम आलू बड़ा बताता हूँ। कि रावण ने मेरी तारीफ कर दी, इस बार कम नुकसान पहुंचाऊंगा आपको। नहीं, देखिए वो रोल है, रोल का इसमें कोई होना जो जितना जलाए हैं उतना जलेगी लंका। मन होता है कि नहीं होता, यूं मूड होता है कि नहीं, तो क्या एक बार तो कभी तो मेरे को अच्छा कुछ रोल दे दो, लोग मेरे लिए भी तालियां बजाएं। क्या है मतलब सर? लोग बाकी तो मेरे मरने पर ही तालियां बजा रहे हैं बस। लेकिन आप तो भगवान थे, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप अपने भक्त को क्यों भूल गए? रावण जैसा तो नहीं बन सकते, फिर भी उसकी कलाओं को थोड़ा बहुत सामने वाले दर्शक को दिखाते हैं। मेरा भरत भाई इस रास्ते से आएगा तो उसके कांटों में, पैरों में कांटे न चुभ जाएं। जय जय श्री राम। और आज की शुरुआत जय श्री राम के उद्घोष से इसलिए भी होती है क्योंकि आज का ये एपिसोड राममय है, आज का ये एपिसोड रामायणमय है। आज अब जो फ्रेम में मेरे साथ चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम चेहरे रामायण की इसी यात्रा से जुड़े हुए चेहरे हैं। ये यात्रा अभी राजसमंद आई हुई है और रामायण की यात्रा तमाम लोगों तक पहुंचती है धर्म प्रचारक रामलीला मंडल, और जिसको मतलब यूँ मानिए आपकी बड़ी ख्याति प्राप्त रामलीला का ये मंडल है। काशी से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश अयोध्या रामलला की जन्मस्थली, उस माटी से ये आते हैं, तो हम तमाम लोग महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में ये राम कथा, ये रामायण कितनी अद्भुत होती होगी। और उस रामायण के तमाम पात्र मेरे साथ हैं और मैं आज पात्रों को रूबरू कराऊँ उससे इतर मैं ये भाव जानूंगा कि जब वो लोग रामायण के इस पात्र बनते हैं, कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण, सीता, हनुमान भी हमारे साथ है, तो हमारे साथ लंकापति रावण भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे सबसे जानूंगा कि जब वो इन तमाम किरदारों से जुड़ते हैं, उसके बाद इस मंच से उतरकर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के क्या एहसास होते हैं। मैं आप सभी लोगों का सबसे परिचय भी करवाऊँगा, उनसे भाव भी जानेंगे। सबसे पहले मैं, क्योंकि रामायण है, रामलीला का मंडल है, राम कथा का मंडल है, तो राम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से सभी को पता चल भी गया होगा कि राम इसमें कौन है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम मकरना चौरसिया है। अच्छा, आप राम का किरदार करते हैं? जी। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार चौरसिया। क्या बनते हैं आप? लक्ष्मण। लक्ष्मण बनते हैं। मैं उधर से शुरू करूँगा। ये आप ऑलराउंडर है, इनके पास मैं आखिर में आऊँगा। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम महेश कुमार है। आप क्या बनते हैं? जी, मैं अभी तो हनुमान का रोल करता हूँ। हनुमान का जी, रोल जी। कर रहे हैं अभी आप। आप? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं रामलीला में रावण का अभिनय करता हूँ। रावण का अभिनय करते हैं। अब चलते हैं सबसे आखिरी कोने में। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार चौरसिया। कमलेश कुमार चौरसिया इनका नाम है। ये सीता मैया का रोल करते हैं। आज से इनके रोल की शुरुआत होंगी। अभी ये तमाम लोग उस किरदार में आए नहीं हैं। शाम को इनके जो स्वरूप होते हैं बड़े अद्भुत होते हैं। और ऑलराउंडर हमारे साथ बैठे हैं। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी। आपको ऑलराउंडर क्यों कहते हैं? मैं कालनेमी का रोल और कॉमेडियन का सारा कार्यक्रम और अन्य कई जो है रोल किया करता हूँ। ये जब हम बैठ रहे थे, बैठक व्यवस्था कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि रावण को मेरे पास बैठने, तो इन्होंने कहा नहीं आपको डर लगेगा, बीच में मैं बैठता हूँ। तो ये किसी तरह से मेरे लिए एक सुरक्षा की ढाल बनकर भी बैठे हैं। अब भावों तक पहुँचते हैं और भावों की शुरुआत भी प्रभु राम से ही करते हैं। और जो वृत्तांत, अगर मैं वहाँ वृत्तांत तक पहुँचूँ उससे बहुत पहले मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। राम और लक्ष्मण का आप दोनों रोल कर रहे हैं इसमें। जी। आपके घर में आपके भाई हैं क्या? जी। बड़े भाई का नाम क्या है? मकरना चौरसिया। ये तो इनका भी है। हाँ, तो बड़े भाई यही हैं। तो ये दोनों असल ज़िंदगी में भी दोनों भाई हैं। तो मुझे ये बताओ आप कि यहाँ लक्ष्मण ने प्रभु राम की सबसे ज़्यादा सेवा की, उनसे ज़्यादा सेवा किसी ने नहीं की है। हर वक्त उनके साथ खड़े रहे। घर में झगड़ते हो आप कि घर में नहीं कि यार तुम मंच पे राम हो यार, यहाँ तो देखो झगड़ा होगा? जी। वहाँ झगड़ा होता है? जी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब झगड़ा होता है तो आप इनको बोलते हो क्या यार मैं प्रभु राम हूँ, मैं प्रभु राम का किरदार निभाता हूँ, तुम लक्ष्मण हो, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी है? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। तो फिर घर में कैसा वातावरण रहता है? नहीं, वातावरण ऐसे ही रहता है जैसे प्रेम पूर्वक एक बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति रहता है। अच्छे से झगड़ते भी हैं तो बस प्रेम, बस कि ये करो, ऐसा करो, ये गलत काम है तो इसे मत करो। बस यही हो गया। रामायण के किरदार के बाद घर में जब जाते हो तो कुछ फ़र्क महसूस करते हो? ऐसा कुछ लगता है कि यार मेरे बड़े भैया है यार, इनकी यार ये तो आज्ञा तो माननी पड़ेगी मेरे? जी। मानते हो आज्ञा? जी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि क्योंकि मैंने जो अरुण गोविल का किस्सा सुनाया,
आपके जीवन में भी ऐसे बदलाव आते हैं? क्योंकि आप हालांकि हो सकता है उम्र में काफ़ी कम हो, मगर जब इस राम कथा से भी जुड़ते होंगे, जब आप उस प्रभु राम के स्वरूप में आते होंगे, तो तमाम लोग यहाँ पर भी आपको प्रभु राम की तरह निहारते हैं, देखते हैं, जुड़ते हैं, आपके चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तब आपको लगता है कि मेरे पास कुछ जिम्मेदारी आ रही है, कुछ इस राम के इस किरदार को मेरे को असल जीवन में भी निभाना है। बिल्कुल सर। कैसा लगता है आपको? ऐसा लगता है कि जैसे लोग मतलब कि मंच पे देखकर अपन लोगों को सम्मान देते हैं, उस वही समझते हैं जो हम लोग बने रहते हैं, तो वही सम्मान और नीचे भी देते हैं। तो ये दायित्व अपना बनता है कि उस सम्मान को अपन बरकरार बनाए रखें। अब चलते हैं हम हनुमान की तरफ। आप कब से कर रहे हैं हनुमान का रोल? हनुमान का रोल सर 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गए। अब रावण तक आए, उससे पहले सीता मैया से थोड़ी सी बात करें। आपको कैसा लगता है? क्योंकि सीता मैया का आप किरदार करते हैं तो ऐसा लोग नहीं बोलते कि अरे यार, मतलब आप बाजार में या स्कूल में कोई कहता है कि आपको सीता मैया आ गए हैं इस तरह से? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता। और यहाँ आप जब किरदार करते हैं तो उस वक्त आपकी भावना क्या रहती है? क्योंकि सीता मैया मतलब एक वो सृष्टि की मैया है, वो तो ऐसा माने आप, तो आपकी भावना, आपकी अनुभूति क्या होती है? उससे जुड़ाव कैसे? क्योंकि देखिए, एक लड़की के लिए शायद एक लड़की का किरदार करना बड़ा आसान हो जाता होगा, आपके लिए कहीं ना कहीं वो जटिलता आती होगी। तो आपके अंदर की अनुभूति कैसी होती है जब उस किरदार से जुड़ते हैं आप? ऐसा लगता है कि सीता माता जी स्वयं विराजमान है मंच पर चढ़ने से। मंच पर अपने आप को महसूस होता है कि किरदार में माता सीता का हम रोल कर रहे हैं। जी जी। फिर मंच के बाद आते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, तो देखिए ये खूबसूरती है इन तमाम कार्यक्रम की। और अब मैं सबसे अहम किरदार तक पहुंचूंगा, अगर उनसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि रावण के बिना तो फिर पूरी कहानी ही संभव नहीं हो पाती थी। तो अब आ चुके हैं हम रावण के पास। ऐसा मंच के बाहर या घर के बाहर या ऐसा कुछ गुजरते हो तो लोग आपको यूँ नहीं कहते अरे यार तो रावण आ गया, इनसे तो दूर रहो यार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मंच पर ही जो रोल करते हैं तो लगता है कि हाँ उस प्रकार से रोल करे ताकि सामने वाले को ये पता चले कि हाँ रावण वास्तव में ऐसा ही था। जी। तो उस अभिनय को हम लोग करते हैं ताकि लोगों को पता चले। रावण ने यह भी कहा था कि ये हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर है वो क्रोध और अहंकार से भरा है। मुझसे तो भगवान का कीर्तन होगा नहीं, पर मैं उनसे उसी प्रकार से शत्रुता करूंगा जिस प्रकार से कोई भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है। अच्छा। तो रावण एक रामायण का खलनायक है और वह खलनायक की भूमिका में प्रभु श्री राम से उसी प्रकार से शत्रुता निभाया है जैसे भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। अच्छा, असल जीवन में कभी जब दशहरा वशहरा आ रहा हो तो लोग ऐसा तो नहीं कहते कि यार घर से मत निकलना, अभी यार रावण दहन का समय आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग रावण का दहन कहाँ करते हैं? लोग तो रावण का दहन करने कहाँ पहुँचेंगे? रावण तो इतना बड़ा विद्वान पंडित था स्वयं। लोग तो उसके अहंकार का दहन करते हैं, रावण का दहन नहीं करते। जो हमारे मन के अंदर अहंकार है हम उसका दहन करते हैं, रावण का थोड़ी दहन करते हैं सर। अच्छा, तो अब मुझे थोड़ा सा ये भी जानना है, क्योंकि आप कभी ऐसा मन में नहीं होता है कि यार आप महाराज जी को बोलो कि यार ये अगली बार वाली रामायण में यार मैंने रावण का खूब कर दिया, अब मेरे को थोड़ा पॉजिटिव रोल दे दो कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे परम आदरणीय सम्मानीय श्री अशोक जी हैं महाराज जी, वो जो भी रोल दे देते हैं हम उसे सहज पूर्वक करने को तैयार हो जाते हैं। मन होता है कि नहीं होता है, मूड होता है कि नहीं? तो क्या एक बार तो कभी तो मेरे को अच्छा कुछ रोल दे दो, लोग मेरे लिए भी तालियां बजाएं। क्या है मतलब सर? लोग बाकी तो मेरे मरने पर ही तालियां बजा रहे हैं बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम 2008 से रामलीला कर रहे हैं। अच्छा। जब कक्षा 8 में पढ़ रहे थे तब 2008 से ही रामलीला कर रहे हैं और रामलीला में ऐसा कोई रोल नहीं है जो रोल हम न कर चुके हों। अच्छा। तो इसलिए अब कोई रोल करने का इच्छा नहीं होता, जो दे देते हैं वही करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, आपकी मतलब कोई भी रोल कर लेते हैं। अब आप रावण की तो हमने बात सुन ली, आप तो राम बनते हो, राम बनने के बाद तो फिर दूसरा कोई किरदार आपके लिए बना ही नहीं है। ऐसा कुछ लगता होगा कि महाराज जी कहते भी होंगे कि यार अभी तुम ये कर लो, तो थोड़ा यूँ लगता होगा कि नहीं यार मैं तो राम बन गया, अब मेरे लिए दूसरा रोल कैसे हो सकता है? नहीं, दूसरा रोल करने के लिए कहते भी नहीं हैं और अपने अंदर इच्छा भी नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि इस अभिनय में जितना सम्मान मिलता है वो किसी और अभिनय में नहीं। अच्छा, अब हम वापस आ गए हैं लक्ष्मण जी के पास। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 12 में। ये बड़ी शर्माते बड़े ही, जब हम ऑफ कैमरा की बात कर रहे थे तो बड़ी, और जबकि इनके बारे में मेरे को सबने कहा कि ये सबसे यहाँ मतलब वाचाल है, सबसे ज़्यादा चंचल हैं, मगर अभी कैमरे पे शर्मा रहे हैं। मेरे से भी पहली बार मिले हैं, तो मुझे ये बताओ कि घर में रोहित नाम ही बोलते हैं सभी लोग या कोई लक्ष्मण ही कहते हैं, या इनके मुंह से कभी कभी निकल जाता होगा अरे लक्ष्मण इधर आओ, या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है? नहीं। तो वहाँ जाके बिल्कुल राम भैया की सुनते तो हो थोड़ी बहुत घर में? हाँ बात तो मानते हो? जी। 12th में पढ़ रहे हो, अब यहाँ आ गए हो, पढ़ाई का कैसे क्या करते हो? पढ़ाई का अब यहाँ रामलीला भी खेलते हैं, टाइम मिलता है तो पढ़ते भी हैं,
अच्छा, पढ़ाई भी करते हो। जी। अच्छा, आप वैसे जब रामलीला नहीं कर रहे होते तो आप क्या करते हो? रामलीला नहीं करते हैं तब आपके कहने का तात्पर्य जब घर पे रहते घर हैं। पे रहते हैं तब हाँ तो सब पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते। कौन सी क्लास में आप? MA। क्या बात है। तो अब ये फिर यूँ पढ़ाई बाधित नहीं होती? आपको नहीं लगता कि यार पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है रामलीला में? नहीं सर, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती। नहीं होती है। क्योंकि अपन जो इस आध्यात्मिक ज्ञान से जो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे ना, वो और किसी ज्ञान में नहीं। और किसी तो यहाँ से हमें बहुत से ज्ञान प्राप्त होते हैं। अच्छा, रावण तो बताया जाता है कि बड़े विद्वान थे, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है क्या? जी, वो पढ़ाई तो करनी पड़ती है और पढ़ाई कर भी रहे हैं। रावण जैसा तो नहीं बन सकते, फिर भी उसकी कलाओं को थोड़ा बहुत सामने वाले दर्शक को दिखाते हैं, क्योंकि रावण तो इतना बड़ा विद्वान पंडित था कि उसके जैसा इस संसार में दूसरा होना ही दुर्लभ है। जी। क्योंकि वो सभी 18 पुराणों का ज्ञाता था, जिसके द्वार पर स्वयं ब्रह्मा प्रतिदिन प्रातःकाल आकर के वेद और शास्त्र की बात करते थे। तो रावण जैसा संसार में कहाँ हो सकता है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ आप कि हनुमान जी से डर लगता है कि ये तो ये इन्होंने सबसे पहले शुरुआत ही मेरी लंका में एंट्री सबसे पहले इन्होंने की है। जी, डर तो रामादल में किसी से नहीं लगता, बट थोड़ा सा ये है कि हाँ, लगता है कि हाँ कोई आया है जो हमारे रहते हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ कर चला गया। उसे हमारे नाम का भय नहीं आया, जिसके नाम को सुनकर के देवता भी कंपित होते थे, जिसके चलने से वसुंधरा कंपायमान होती थी और जिसकी गर्जना को सुनकर स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते थे। और ऐसे रावण के लंका में आकर के हनुमान और लंका उजाड़ कर चला गया, लंका जला कर चला गया, तो हनुमान नाम से तो थोड़ा सा भय तो आया ही होगा उसके अंदर। ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि रावण तो बहुत बड़ा बलशाली योद्धा था जो स्वयं 33 आपने करोड़। वो आकलन लगाया। अब मुझे आप बताओ, रावण हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं, हनुमान जी को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी जी। तो फिर अब की बार वाले रावण दहन में थोड़ा सा वो पूंछ में आग लाग थोड़ी लंका को कम नुकसान पहुंचाओगे या क्या करोगे कि रावण ने मेरी तारीफ कर दी, इस बार कम नुकसान पहुंचाऊंगा आपको? नहीं, देखिए वो रोल है, रोल का इसमें कोई जो जितना जलाए हैं उतना जलेगी लंका। कोशिश करूंगा कि और लंका जले, मतलब अहंकार जले। क्या बात है, क्या जी बात है, जी। इसमें लंका किसी का घर जलाने का मकसद नहीं है, मनुष्य के अंदर जो अहंकार अहम पल रहा है उसका जलाने का मकसद है। जी जी। आप कितने टाइम से जुड़े हुए हो? दिस इज माई अंडर द वाटर गोडा गोडा। हम सन 65 से जुड़े हैं। हाँ जी, 65 से जुड़े हुए, मतलब आप देखो लगभग एक कम 70 मेरी उम्र है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि आप इतने लंबे समय से राम लीला से जुड़े हुए हो, तो जब ये नए नए आते हैं, क्योंकि रोहित जो 12वीं में पढ़ रहा है, ऐसे नए नए जब आते हैं बच्चे और इस राम कथा से जुड़ते हैं, तो आप कैसा लगता है आपको उस वक्त? मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जितने भी नए लड़के आते हैं सब सीखने के माध्यम से आते हैं और इनको कुछ ज्ञान प्राप्त ही होता है रामायण के प्रति। रामायण के प्रति। अब चलिए आखिर में मैं सबसे चाहूँगा कि आप अपना रावण का सबसे, तो रावण के पास आखिर में आएंगे, लक्ष्मण से शुरू करते हैं। इस राम लीला में आपको आपका सबसे बढ़िया संवाद कौन सा लगता है कि ये जब संवाद आता है तब मेरे को ये लगता है कि बस ये आने वाला है, इसकी उत्सुकता है? मुझे लगता है सबसे बढ़िया परशुराम लक्ष्मण संवाद। क्या क्या आपकी उसमें कोई एक आध लाइन हमको बताओ आप, या फिर वो वाली बोलो आप जो उसने उस वक्त बोली थी ना आपने, वो वाली कौन सी, वो कि लक्ष्मण मेरा नाम और कुछ बताया था मेरे को आपने, जी, वो कौन सी थी? रघुवंशी मैं वीर, लक्ष्मण हूँ मेरा नाम, तुम जैसे वीरों का वध करना मेरा काम। लक्ष्मण का काम। सीता मैया का सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा आपको लगता है कि ये मेरे को पूरी रामायण में ये वाला डायलॉग बहुत अच्छा लिखा गया है? डायलॉग सब अच्छा लगता है, बट लंका में एक डायलॉग है जी, रावण से कि रावण जिस प्रकार से मुझे लाया है उसी प्रकार से मुझे छोड़ दे, नहीं तो भगवान श्री राम के बाणों से तुझे कोई नहीं बचाएगा। कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे ये डायलॉग अच्छा लगता है। हनुमान की तरफ चलते हैं। हनुमान जी के तो खैर पूरे संवाद, मतलब अभी हमारे यहाँ, अभी मैं आज इस कार्यक्रम में आया, उससे पहले हमारे यहाँ एक चौराहे, बजरंग चौराहे पर एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है, उसको मैं कवर करके आया हूँ। तो समझ लीजिए कि मैं तो अभी ऑलरेडी वैसे ही राममय और भगवान हनुमानमय हो चुका हूँ। हनुमान जी का सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा लगता है आपको उसमें? हनुमान जी का सबसे अच्छा डायलॉग लगता है जब हनुमान जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रथम बार मिलन होता है उनका, और भगवान उनको पहचान नहीं पाते, शायद पहचान भी जाते हैं लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाते कि मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, तुम ही हनुमान हो। तो उस समय हनुमान जी भाव प्रकट करते हैं कि भगवान मेरा पूछना तो न्याय था कि मैं पूछा कि आप कौन हैं, लेकिन आप तो भगवान थे, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप अपने भक्त को क्यों भूल गए। ये वाला डायलॉग उनका सबसे अच्छा लगता है हमको जी। एक भक्त और भगवान का जब मिलन होता है, रामलीला का मेन रहस्य ये सब हैं। यही सबसे अच्छा लगता है जब हनुमान और राम का मिलन होता है। अच्छा, अब राम और रावण की तरफ जाए उससे पहले
क्या वो गोड़ा गोड़ा पानी और आप एक आपका कोई एक बढ़िया डायलॉग आने दो आप तो। बिल्कुल बिल्कुल। जिस वक्त सीता स्वयंवर होता है उस वक्त जब राजा लोग आते हैं स्वयंवर में, उनमें एक राजा बनकर मैं भी आता हूँ। और द्वारपाल जब मेरा नाम पूछता है तो मैं उसको अपना नाम दही बड़ा बताता हूँ। वो पिताजी का नाम पूछता है तो हम आलू बड़ा बताता हूँ। वो माताजी का नाम पूछता है तो हम मिर्ची बड़ा बताते हैं। इस प्रकार से पब्लिक को सहाय करते हैं। पब्लिक को एकदम बिल्कुल आनंदमयी वातावरण हो जाता है। अब रावण के किरदार की तरफ चलते हैं। आपको कौन सा लगता है कि ये मेरा संवाद इस रामायण का सबसे बढ़िया संवाद मेरे को लगता है, ये आता है तब मेरे को लगता है कि पूरी मेरी मृत्यु पर पब्लिक तालियां बजा रही हो, मगर ये संवाद बोलता हूँ तो पब्लिक को भी यूँ जुड़ा हो जाता है। देखिए, रावण का ऐसा कोई संवाद ही नहीं है कि जो फेमस ना हो। उनका हर संवाद फेमस है। पर मैं आपके कहने अनुसार एक संवाद करता हूँ कि भ्राताओं में कुंभकर्ण, सकल रूप दमन संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ, ऐन बंदो सुरेंद्र, खड़गों में चंद्रहास, रणमुख चपलो, राक्षसों में सहाय, सो अहम त्रैलोक विजयी, धर्मखंडन, पापमंडन, रावणो नाम राजा, एको हम द्वितीयो नास्ति, भूतो न भविष्यत। इतने लंबे लंबे डायलॉग याद रह जाते हैं आपको। प्रस्तुति वास्तव में आपको, मैं कल्पना कर रहा हूं कि जब आप बिल्कुल रावण की तरह तैयार होकर ये डायलॉग बोलते होंगे उस वक्त वास्तव में कुछ न कुछ माहौल अद्भुत हो जाता होगा। प्रस्तुति आपकी बहुत बढ़िया, मगर इतने लंबे लंबे डायलॉग ऐसे याद रखना आसान होता है? जी बिल्कुल, याद रखना आसान होता है क्योंकि इसको लिखना पड़ता है। पहले लिखते समय ही आधे से ज़्यादा याद हो जाते हैं, जो छूट जाते हैं वो याद करने से याद हो जाते हैं। याद करने से याद जी। अब चलते हैं हम प्रभु राम की तरफ। आपको कौन सा संवाद ऐसा लगता है कि यार ये वाला मेरे लिए सबसे बढ़िया है, मेरे को लगता है कि ये सबसे अच्छा संवाद है मेरा इसमें? राम जी के संवाद तो सभी अच्छे हैं जी। और सभी लोगों को सीख देने योग्य प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन रामायण में एक डायलॉग आता है कि जिस रास्ते से राम जी बन गए हुए थे, तो जब रास्ता पार कर लिए थे तो वहाँ कुछ वनवासी थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि इन रास्ते के कांटों को हटा देना। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपका तो काम हो गया, आप तो इस रास्ते से चले आए, फिर इनको पड़े रहने दीजिए। उन्होंने कहा मैं चला आया, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैरों में कांटे चुभे कोई बात नहीं, लेकिन कहीं मुझे ढूंढते हुए मेरा भरत भाई इस रास्ते से आएगा तो उसके कांटों में पैरों में कांटे न चुभ जाएं, इस कारण से हटा दीजिए। ये देखिए, ये तमाम जो चीज़ें थी ये मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। और ये जो पूरा एक सूत्र है, राम के इन तमाम किरदारों को जोड़ना, इन किरदारों को रामायण से जोड़ना, रामायण को राहत समन से जोड़ना, इसके पीछे भी एक किरदार है। उन किरदार से भी हम चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप पहले अपना शुभ नाम बताइए। अशोक उपाध्याय। अशोक जी। तो रामायण तो वैसे भी अशोक वाटिका और ये तमाम चीज़ें जब वो रामायण का जिक्र आता तो आई जाती है। आप कितने समय से इस आयोजन से जुड़े हुए हैं? हम आयोजन से जुड़े सर तो मुझे कम से कम 17-18 साल हो गए जी। मुझको खुद को भी नहीं, मैं बहुत अबोध था, क्योंकि मैं जिस भूमि से आता हूँ, रामलीला की शुरुआत ही काशी भूमि से हुई है, महादेव ने की है जी। और मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे राम का आयोजन करने का अवसर मिला। और पहले मैं गांव में था तो रामलीला में अभिनय छोटा मोटा करते थे। मुझे 9 साल से मैं निरंतर राजस्थान का प्रवास कर रहा हूँ। महावीर नगर में बजरंगबली के नाम से महावीर नगर है, महावीर नगर में रामकथा हो रही है, कैसा लग रहा है पहले जी? ये सर, ये महावीर नगर में राजसमंद में जो ये कथा हो रही है, इसका हमको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है, एक भाई साहब ने ये जगह चुनी है। अच्छा। और ये धन्य होगी जगह। नन्हे मुन्ने बच्चों का रामकथा से जुड़ना कितना जरूरी है, आपको क्या लगता है? सर, आज के समय में नन्हे मुन्ने बच्चों को रामकथा से जोड़ना बहुत जरूरी है, और उनके गार्जियन को जोड़ना, मतलब गार्जियन को चाहिए कि वो नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ लेके आएँ और उनको ये बताए कि हमने बचपन में ये देखा है और रामलीला हमारी संस्कृति है। तो ये देखिए आप, ये तमाम कलाकारों का रामायण से लगाव, उस रामायण का भाव और उसका हम तमाम लोगों तक, इन नन्हे मुन्ने बच्चों तक पहुंचने वाला प्रभाव, ये यहाँ से मैं लेकर आना चाहता था। मैं चाहता था कि रामायण से जुड़े किरदारों से हम रूबरू हो। मैं चाहता था कि अशोक जी जैसे किरदार तक हम पहुँचे, जो तमाम कोशिशें करते हैं कि ये राम कथाएँ, ये रामायण, ये प्रभु राम का किरदार हर एक बच्चे तक पहुँचे। ये आज हमारी कोशिश थी। कोशिश हम आगे भी निरंतर करेंगे कि किस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से ऐसी आयोजनों को, किस प्रकार से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापना करने वाले इन आयोजनों को आप तमाम लोगों तक पहुंचा सके, इनके पर्दे की पीछे की कहानियों को आप तक पहुंचा सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।